नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो एक्चुअली जो आगे आपको वीडियो मिलेगा वो थोड़ा कोशिश कीजिए कि पूरा देखें। उससे मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। एडिटिंग में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं और वो मेहनत का फल तो मिलेगा जब आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि वीडियो बेकार है, वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको इसमें बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगा। और मैं नितेश कुमार, जो कि इंग्लिश द स्टूडेंट एकेडमी में पढ़ाता हूँ, और बहुत सरप्राइजेज मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आपको दिखेगा कि ये कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। थैंक यू। Have a very warm welcome to the second part of the English। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकंड पार्ट है जो कि आप लोग को बताया जाएगा, जो कि मैं ही पढ़ाऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं डील करूँगा धीरे धीरे आपका फिर नाउन जिस तरीके से मैं जिस सीरियल वाइज में बताया हूँ उस तरीके से एक एक टॉपिक को मैं छूँगा और अच्छी तरीके से आपको डील भी करूँगा। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। वो खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब उसको तराशता है। ठीक है, आपको सेंटेंस कुछ दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, उस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो कैसे तराशता है। इन तीनों चीज़ों को तराशना भी बोल सकते हैं, उसको उस पे जोर देना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि उसमें स्लाइड्स में दिख रहा है आपको। शी राइट्स वेरी केयरफुली। यहाँ पे वेरी क्या है और केयरफुली क्या है? वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और केयरफुली भी एडवर्ब है। तो केयरफुली जो है उसको ज़्यादा जोर दे रहा है कौन सा चीज़? यहाँ पे वेरी। तो एडवर्ब खुद एडवर्ब को ये जो मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे वेरी, तो मैं वेरी मॉडिफाई कर रहा है केयरफुली को। देखिए एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये तो आपका जो है एडवर्ब है दोनों। ठीक है, समझ में आया? जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, द बर्ड्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर हर हेड। एग्जैक्टली जो हो गया यहाँ पे एडवर्ब है। एग्जैक्टली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये जो है आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया। एडवर्ब्स के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सी स्विम्स क्विकली। सी स्विम्स क्विकली। Here the adverb quickly modifies the verb swim। तो quickly जो है वो modify कर रहा है swims को। उसी तरीके से she is an extremely quick swimmer। अब देखिए यहाँ पे quick जो है modify कर रहा है किसको? quick modify कर रहा है adjective quick को। फिर अगला हम एग्जाम्पल ले लें, the she swims extremely quickly। मतलब वो एक्सट्रीमली जो क्विकली क्या है यहाँ पे? क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब को वो एक्सट्रीमली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। तो हम लोग एडवर्ब का डेफिनेशन तो जानते हैं कि विच मॉडिफाई एन एडवर्ब, ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि वो एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एक वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन से आप क्या समझते हैं? प्रीपोजिशन वो चीज है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध को जोड़ता है। जैसे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ये सारे जो हैं आपको एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन, दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन दोनों को जोड़ता है, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन इज एन important part of English language. It signifies
द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, मतलब कि ये सिग्निफाई करता है कि नाउन और प्रोनाउन का कैसा रिलेशन होगा। आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया जाएगा, आपको स्लाइड में दिखेगा। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो इंग्लिश में इसको अगर बोलना चाहें, स्लाइड में जैसे कि दिख रहा होगा आपको, द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, मतलब उसके माथे में एक कैप है। तो ऑन हिज हेड और जो बुक्स था ऑन द टेबल, ऑन जो था यहाँ पे क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में ऑन क्या है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। और बाकी सब आप जानते हैं, हम पहले भी प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको जब दोबारा से पढ़ाएंगे तो इन सभी चीज़ों को दोबारा से बताएंगे और विस्तार में बताएंगे आप लोगों को। तो जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा। कंजंक्शन से क्या समझते हैं? कंजंक्शन एक्चुअली है क्या? जंक्शन जानते? जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? कोई भी दो सिटी को जोड़ता है। धनबाद जंक्शन सुने होंगे, दिल्ली जंक्शन सुने होंगे। तो कोई भी अगर रेलवे स्टेशन में कोई भी आप स्टेशन आता है, उसमें जंक्शन भी आता है, तो वो दो सिटी को जोड़ता है। यहाँ पे जो कंजंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। ये दो चीज़ों को जोड़ेगा। क्या क्या है वो चीज़? फ्रेज है, क्लाउज है, सेंटेंसेस है। ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, ये दो क्लाउजेज को भी जोड़ता है। अब क्लाउज समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लाउज क्या है, आपको बताएंगे क्लाउज क्या है आगे चल के। और सेंटेंसेस हो गया, फ्रेज हो गया, उसके बारे में भी बताएंगे आगे चल के। तो एक कंजंक्शन जो होता है, एक कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन द और कनेक्ट द क्लाउजेज, क्लाउज को कनेक्ट करना, और फ्रेज, फ्रेजेज और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। जैसे कि स्लाइड्स में ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। गुड़िया इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। गुड़िया इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अब गुड भी है, इंटेलिजेंट भी है। अब इन दोनों को एक साथ कैसे बोले? हम अगर दो अलग अलग बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते थे? अलग अलग बोलना चाहे तो कैसे बोल सकते थे? गुड़िया इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, गुड़िया इज ए गुड गर्ल। दो सेंटेंसेस को ये छोटा कर दिया ना कंजंक्शन, एंड लगा के। गुड़िया इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। शी रीड्स मैगजीन बट शी डजंट लाइक टू रीड बुक्स। मतलब क्या कि वो मैगजीन पढ़ रही है लेकिन वो बुक पढ़ना पसंद नहीं करती है। समझ में आ रहा है? यहाँ बट क्या है? कंजंक्शन। हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं कि बट जो आ रहा है लेकिन, मतलब वो रीजन बता रहा है कि ये तो बुक पढ़ना पसंद नहीं करती है लेकिन वो पढ़ रही है क्या? मैगजीन। आगे आते हैं, जो इंटरजेक्शन की बारी आती है। यहाँ जंक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वो चीज है जो आपको फीलिंग्स के बारे में बताए, जो इमोशंस के बारे में बताए। ऑथर का जो बोल रहा है, ऑथर मतलब क्या? जो बोल रहा है उसका फीलिंग्स, उसका इमोशन के बारे में बताए तो वो हो जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंटरजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द इमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ द ऑथर। समझ में आया? कि जो डेमोन्स्ट्रेट करे, जो बताए, जो चीज बताए। जैसे ओह निकलता है, आवाज निकलता है, मैया गे लाग गेलो, तो उस तरीके से जो आवाज निकलता है तो वही चीज आपका इंटरजेक्शन होता है।
ठीक है, जो अचानक से निकलता है अंदर से, ठीक है। दीज वर्ड्स और फ्रेज कैन स्टैंड अलोन और बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर ए सेंटेंस, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, जो वर्ड है वो, ये जो वर्ड है वो स्टैंड कर सकता है अलोन और सेंटेंस के आफ्टर इसे यूज कर सकते हैं या बिफोर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिखेगा। अभी एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे कि कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं, जैसे AHEM, एम, तो ये जो है ये आवाज को साफ करना हुआ। ये क्या है? द साउंड ऑफ समवन क्लियरिंग देयर थ्रोट इन एन अटेम्प्ट टू गेट योर अटेंशन। मतलब आप कुछ मीटिंग में बोल रहे हैं, अब वो आवाज निकाल रहा है अहम, मतलब वो आपका अटेंशन खींचना चाहता है। अब अगला वर्ड आता है आह, यूज्ड एज ए कॉल फॉर हेल्प और व्हेन समवन इज स्केयर्ड। आह, ऐसे जो कोई बोलता है आह, तो मतलब अचानक से उसके सामने कुछ हुआ और वो स्केयर्ड हो गया। स्केयर्ड मतलब वो डर गया, समझ में आ रहा है। फिर आगे आता है EWW, यू क्या होता है? कॉन्वे, डिसलाइक और डिस्गस्ट। मतलब डिस्गस्ट क्या? मतलब डिसलाइक, यू कैसा गंदा चीज है, ठीक है, तो यू हो गया। उप्स जो होता है एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है उसमें लगता है, उसमें एन एक्सक्लेमेशन पीपल यूज व्हेन दे डू समथिंग बाय एक्सीडेंट। वो तक बाय एक्सीडेंट, जैसे कोई चीज टूट जाता है, उप्स करते हैं ना, तो वो डेफिनेशन आपको स्लाइड्स में भी दिख रहा होगा और मैं हिंदी में समझा चुका हूं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जैसे स्लाइड में आपको देख रहा होगा अहम, कैन आई मेक ए सजेशन, कैन आई मेक ए सजेशन, कैन आई मेक ए सजेशन, ये सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये जो है किसी का टेंशन को अपनी ओर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर AHH, दैट फील वंडरफुल, मतलब वो खुशी से, कितना अच्छा चीज है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा वंडरफुल है। फिर उसी तरीके से आई वुडंट गो नियर हिम इफ ही हैड ए शावर, वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे। हो सकता है वो गंदा है, गंदा होके आया हो, इसलिए ई करते हैं। फिर आगे चल के उप्स क्या होता है? उप्स, ही लॉस्ट हिज बैलेंस। उप्स, कोई अचानक से हो गया, उप्स गलती, तो ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तो आपको ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है और ये टॉपिक में आपको जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो हैं वो इस वीडियो को देखते हैं। एजुकेशन की ओर बहुत कम ही लोग आते हैं, 1-2 मिनट देख लेते हैं, बस हो गया, और बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें देखते हैं लोग, और जो काम की चीज़ें हैं उसी से लोग आजकल हट रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हमारे टीम मेंबर में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, कि आपको याद कैसे किया जाए, आपको पढ़ा कैसे जाए, वो चीज़ सिखाऊंगा, वो चीज़ कैसे किया जाए वो चीज़ हम सिखाते हैं, ठीक है। हम लोग बर्डन नहीं डालते हैं, हम लोग सिखाते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। पढ़ाई भी एक क्या है? कला है। अगर ये कला आप नहीं सीख पाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पढ़ाई हर एक चीज़ में एक होना चाहिए, खेल कूद में भी हो गया, आपका इधर स्कूल की पढ़ाई भी हो गया, और बहुत सारे चीज़ों में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कला कैसा होना चाहिए वो आपको हम लोग सिखाते हैं। और कृपया करके ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू टू बी विद द स्टूडेंट अकेडमी
and good luck and have a wonderful day. Thank you.